जय श्री कृष्ण। अब तक हमने देखा है कि गुरुकुल में गुरु संदीपनी से शिक्षा प्राप्त करते हुए, गुरु माता से प्यार पाते हुए कृष्ण और बलराम का समय गुरुकुल में व्यतीत हो रहा है। गुरुकुल में गुरु के आदेश का पालन करना, अनुशासन को पालना और गुरु आश्रम के लिए छोटे मोटे कार्य करना, ये भी उनके साथ शामिल है। सुदामा नाम के एक ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण बालक से कृष्ण की दोस्ती हो गई है और गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में मृत गुरुपुत्र को यमराज से मांगकर वापस लाकर गुरुदेव को गुरु दक्षिणा दी है। और गुरु दक्षिणा देने के बाद दोनों भाई वापस मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं जरासंध, कंस का ससुर। उसकी दोनों पुत्रियाँ अस्ति एवं प्राप्ति कंस की पत्नियाँ थी। कृष्ण के हाथों कंस के मृत्यु हो जाने से दोनों बहनें विधवा हो गई और रोते बिलखते आकर अपने पिता को अपनी व्यथा सुनाई और प्रतिशोध की अग्नि ज्वाला में जलने लगा जरासंध। मगर जिसने विधवा बनाया अपनी बेटियों को, वो तो मथुरा में है ही नहीं। चाह कर भी कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाने की स्थिति में अपने क्रोध के वश जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। एक नहीं 21 बार आक्रमण किया है जरासंध ने मथुरा पे। एक ही धुन, प्रतिशोध लेना है, कृष्ण को मारना है। हर बार अपने जैसे दुष्ट साथियों को खोज कर लाता है, वो हर बार हार कर वापस जाता है। कृष्ण व बलराम गुरुकुल से विद्या अर्जन के बाद वापस घर आए उस समय भी जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया था और पूरी मथुरा नगरी जरासंध के सैन्य ने घेर रखी थी। ऐसे में जाते ही नगर प्रवेश से पहले ही दोनों को हथियार उठाना पड़ा एवं जरासंध से महाभयंकर युद्ध हुआ। जरासंध की हार हुई। कृष्ण ने बाकी दुष्टों को मार दिया पर जरासंध को जीवित छोड़ दिया। हर बार जरासंध हारता और हर बार कृष्ण उसको जीवित छोड़ते। ऐसा जब कई बार हो चुका तो एक दिन किसी ने कृष्ण से पूछा कि आप जरासंध को मारते क्यों नहीं? तो कृष्ण ने कहा, हम तो आए ही है धरती का बोझ हरने, दुष्ट दलन हमारा कार्य ही है। जगह जगह जाकर दुष्टों को खोज कर मारे, उससे अच्छा यही है कि ये दुष्ट जरासंध जब तक जीवित रहेगा दुष्टों को खोज कर लाते रहेगा और हम यहीं अपना काम करते रहेंगे। कितना सही है ना? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि जरासंध अहम के वश में है, प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है। पहले तो प्रतिशोध और उसके बाद हर बार मिलने वाली हार, हर एक हार ने उसको प्रतिशोध के और ज़्यादा क्या कहें तीव्र इच्छा और साथ साथ हर हार के बाद जीवित छोड़े जाने की वजह से हर बार अपमानित होना, और ये दोनों ही बातें उसको दूसरी बार लाएगी, ये पक्का है। और कृष्ण भी यही चाहते हैं, जानते हैं कि जब तक जीवित रहेगा तब तक तो आएगा ही आएगा। तो भैया आ और अपने जैसे दुष्ट, और क्योंकि अवतारी चेतना है कृष्ण और उनका जरासंध की नज़र में देखें तो अपराध यही है कि उन्होंने एक दुष्ट को मारा है। कंस दुष्ट ही था और उसका वध अनिवार्य भी था। तो कृष्ण का अपराध अगर कोई है तो वो ये है कि उसने कंस को मारा है, और ये जरासंध की दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है और वो उसकी सज़ा देना चाहता है। स्वाभाविक है, जरासंध का साथ देने वाले लोग भी वैसे ही होंगे जो कृष्ण को दोषी मानते होंगे और कंस को हीरो। सही है ना? तो कंस को जो बड़ा समझे वो माने दुष्ट के साथ ही है और दुष्ट के साथ ही दुष्ट ही है। इसी नाते अगर जरासंध जीवित रहा, हर बार अपमानित होगा, हर बार अपमान का प्रतिशोध लेने आएगा
और हर बार नए नए दुष्टों को खोज के लाएगा, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई बचना नहीं है। जितने आएंगे सब जाएंगे ही यम सदन। तो हर बार नए नए दुष्टों को खोज के लाएगा और हर बार कृष्ण वहीं बैठे बैठे, मथुरा में बैठे बैठे उन दुष्टों का वध करेंगे। भाई अवतार कार्य है उनका, धरती का बोझ हरने आए हैं, तो ये दुष्ट जितने कम होंगे उतना ही उनका तो काम पूर्ण हो रहा है। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि अच्छा है उनके लिए। एक एक जगह जाके एक एक को खोजना और लड़के मारना, उससे अच्छा सारे एक साथ आ रहे, एक साथ काम तमाम हो रहा है। तो दुष्टों का संहार यानी अपना कार्य, और वो भी सरलता से, बिना कहीं ज़्यादा उठापटक के, कम प्रयत्न में कर पाएंगे। पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बार बार जब यही क्रम चला तो कृष्ण ने सोचा कि हम तो अपना अवतार कार्य कर रहे हैं, पर मथुरा की निर्दोष जनता क्यों उसके कारण होने वाली समस्याओं को सहे। युद्ध कोई सामान्य बात तो नहीं है। जब युद्ध थोपा जाता है प्रजा के ऊपर तो बहुत सारी समस्याएं उपस्थित होती हैं। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और हालांकि रसिया हावी है यूक्रेन के ऊपर, तो विक्टिम होने के नाते यूक्रेन कुछ सहे वो तो समझ में आता है, मगर रसिया भी उसमें क्या कहें, युद्ध की आड़ असर से वंचित नहीं है, बचा हुआ नहीं है। वहाँ पर भी महंगाई बढ़ रही है, वहाँ पर भी काफ़ी सारी समस्याएं वहाँ की जनता को हो रही है। यूक्रेन तो एक तरीके से कहिए तबाह बर्बाद ही हो गया है, मगर दुनिया भर के प्रतिबंधों को रसिया भी झेल रहा है। तो युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। जब युद्ध होता है तो लड़ते तो दो देश हैं, मगर कहने को दो देश या दो राजा लड़ते हैं, वो तो खड़े रहते हैं। उनके बदले लड़ने वाले वो गरीब निर्दोष सिपाही ही होते हैं, और उनके जाने से उनके परिवार को बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे मथुरा की निर्दोष जनता युद्ध के कारण आने वाली ये सारी समस्याओं को सहती है। ये कृष्ण को सही नहीं लगा, और इसीलिए उनने सोचा कि उनका तो कोई दोष नहीं, और तब प्रभु ने मथुरा से प्रस्थान का मन बनाया। विश्वकर्मा को आग्रह कर समुद्र के मध्य द्वारिका नगरी बसाई। चारों ओर जल से सुरक्षित पूरी सोने से बनी इस नगरी में पहले मथुरा से अपने स्वजनों व आमजनों को बसाया, और फिर दोनों भाई युद्ध से भागकर वहां गए। द्वारिका की व्यवस्था जमा कर जब वापस आए तो काल यवन ने मथुरा नगरी को घेर रखा था, और हर बार के अनुभव से जरासंध के आने की संभावना भी बिल्कुल बनी हुई थी। ऐसे में सैन्य व मथुरा नगरी को होने वाली हानि को निवारने के लिए पलायन की नीति ही अपनाई गई। कृष्ण ने काल यवन के सामने से युद्ध क्षेत्र से पलायन किया, और इसी वजह से युद्ध छोड़कर भाग जाने की वजह से उनका एक नाम रणछोड़ भी पड़ा। रणछोड़ माने रण मैदान को छोड़कर भागने वाला। गुजरात में डाकोर करके एक धाम है, ये भगवान रणछोड़ का बहुत पावन धाम कहलाता है, और जय रणछोड़ माखन चोर के नाम से वहाँ नारे लगते हैं। साल की हर माह की हर पूर्णिमा को, माने ये कहिए कि साल की पूरी 12 की 12 पूर्णिमा को वहाँ खूब भीड़ रहती है। लोग पूर्णिमा को दर्शन करने वहाँ जाते हैं डाकोर, और पैदल संग भी चलता है। न जाने कितनी कितनी दूर से लोग पैदल डाकोर तक की यात्रा करते हैं, क्योंकि प्रभु की महिमा तो है, हर रूप की महिमा है। आइए उनके इसी रूप को नमन करते हैं आज। जय रणछोड़, जय श्री